हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा जी मास कंपोजिशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट है जैसे कि कल हमने कराए थे 0.24 ग्राम 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, एंड boron was found by analysis to contains 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? द परसेंटेज ऑफ कंपाउंड्स, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो इसका मतलब है आपको अलग अलग आपको सैंपल दिया हुआ है। टोटल सैंपल का वेट इतना है, जिसमें आपको बोरॉन दे रखा है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन दे रखी है आपको 0.144 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन ये रहा ना, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। ऑक्सीजन तो है आपकी ये, और बाद में बोरॉन है, तो बोरॉन है आपका ये। तो आपको अलग अलग निकालना है सबका। तो कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज, यहाँ से फॉर्मूला पता होता है। मास सॉल्यूशन है आपका, मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालें? पहले निकाल लेते हैं। पहले नेम किसका आ रहा है? ऑक्सीजन एंड बोरॉन, ऑक्सीजन का आ रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए ये है। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का कितना है? देखो उसका मास कितना है? 0.096 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला लिखवाया था ना, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। कल कराए थे मैंने, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। मास ऑफ द एलिमेंट कितना है? 0.096 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास दे रखा है 0.24 ग्राम, इनटू में 100। तो डेसिमल हटाओ, ये हो जाएगा 96 अपॉन 24। नीचे वाले का हटाओगे तो 2 डिजिट हैं, तो 100 ऊपर, 100 ये ऊपर दे ही रखा है, अपॉन ऊपर वाले का हटाओगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो 1000 आएगा। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 24 4 जा 4 पे कट हो जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40% उसमें ऑक्सीजन का आ गया। अब रह गया आपका बोरॉन, तो निकालो मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन का परसेंटेज कितना है? मास ऑफ द बोरॉन इज गिवन 0। फार्मूला लिख देते हैं, लिखना चाहो तो पहले फार्मूला लिखना फिर पुट करना। तो मास ऑफ द बोरॉन कितना है? 0.144 अपॉन टोटल मास दे रखा है 0.24 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट करेंगे तो 144 अपॉन 24, नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 दे ही रखे हैं ये, और ऊपर वाले घटाएंगे तो अपॉन 1000। 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 24 6 जा 6 पे कट जाएगा। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60%। इस तरह से बेटे आप एलिमेंट का कंपोजिशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैंने पहले भी करवाए हुए हैं आपको। उसके बाद आपका मैं जो लेने जा रहा हूँ, अब ले रहा हूँ मैं मोलर मास। अब आपका चलेगा मोलर मास। मोलर मास होता क्या है? मोलर मास आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है। मोलर मास क्या होता है? इफ मॉलिक्यूलर mass of a substance is
is expressed in grams, ठीक है. Then if a molecular mass of a substance is expressed in gram, then it's called molar mass. एक्चुअल में मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ही है. अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया जाए तो वो मोलर मास कहलाता है. अगर उसको यू में लिखा जाएगा, पीछे यू लगाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है. आपने देखा होगा मास लिखते हैं तो यू लिखते हैं, किसी के पीछे स्मॉल जी लिखा होता है. अगर वो जी लिख दिया पीछे ग्राम, तो उसे मॉलिक्यूलर मास ना बोल के मोलर मास बोला जाता है. अगर आपने उसके पीछे यू लिख दिया तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. दोनों में ये डिफरेंस है, वैसे एक ही बात होती है दोनों, बस यूनिट का फ़र्क है. उसके बाद हम करते हैं, आज बेटा हम करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल कंसेप्ट हम करेंगे तो सबसे पहले वन मोल किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. 1 mole of any substance contain 6.022 in 10⁻23 atoms or molecules or atoms, molecules or ions. If you will take the 1 mole of any substance, then value of 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms, molecules or ions. Then what will you do about the mole concept questions? I am writing some formulas here to understand. Then first formula is small n is equal to the small m upon capital M. It's the first formula where small n refers to number of moles. And small m refers to given mass or mass of the substance. Given mass, in any question you can see the mass is given, then m stands for the given mass, small m. And what is the capital M? Capital M stands for here molecular mass or molar mass. Okay, are you understanding? Molecular mass or molar mass. Right now next formula, to understand it I am writing here. next formula बेटा वो होता है आपका small n is equal to, it's the formula number 2, small n is equal to capital N upon NA. किसी बुक में NA की जगह लिखा मिलेगा N0. N0 बनाते हैं, N0 बोलते हैं. आपको मैं NA से ही कराऊंगा. तो ये हो गया स्मॉल n. आप हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NA. इट इज़ द सेकेंड फॉर्मूला. देन व्हाट इज कैपिटल N हेयर? कैपिटल N is stands for number of particles or comma number of particles or number of atoms and number of molecules comma number of ions. कहने का मतलब है स्मॉल कैपिटल N आए तो इनमें से आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको, पार्टिकल्स के लिए भी, एटम्स के लिए भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी. एंड व्हाट इज़ द NA? इट इज़ द एवोगैड्रो नंबर. द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, यू नो द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. It is the Avogadro number value. It is standard value. If you will take the 1 mole of any substance, then you will find out 6.2022 into 10⁻23 atoms will be present there. And this is simple number is also known as Avogadro number. It is discovered by the famous scientist Avogadro, so it is called Avogadro number. Right now we are discussing about the third formula. Third formula is capital N is equal to small n into Avogadro number. This formula will be used when you are finding out the number of particles. Small n is equal to the number of particles. If ये यूज़ तब होगा if आपको ये दिया हो, if number of moles, small n किसके लिए होता है?
नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है ना, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे आप, ये वाला कब यूज करोगे, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये ध्यान रखना है। फोर्थ फॉर्मूला है आपका एक और है बेटा, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू में अवोगैड्रो नंबर। यू विल यूज दिस फार्मूला इफ, देखो क्या चीज़ है इसमें गिवन, ये कैपिटल N किसके लिए, इट इज़ फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वैल्यू, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देयर, mass is given, if mass is given, m small m is refers to mass, if mass is given and you want to find out the number of particles, then you will use this formula. If small n means number of moles are given and you want to find out the number of particles, then you will use this formula. Here if n small n is refers to number of moles and capital N is for number of atoms or number of particles. If number of atoms are given and you want to find out the number of moles, then you will use this formula. Here you can see, and previous formula is, you can see here small m and small n refers to the number of moles. If small m refers to the mass, if mass is given and you want to find out the number of moles, then you will use this formula. बेटा आज के लिए ये है, एंड के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।